देवभूमि संगठन की ओर से चल रही क्रमिक हड़ताल और अंतरजातीय विवाह पर दिए गए बयानों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता करमचंद भाटिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे समाज को बांटने वाला एजेंडा करार देते हुए संगठन के नेताओं पर सीधा निशाना साधा। करमचंद भाटिया ने विशेष रूप से रोमित सिंह ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि वे समाज को जाति के नाम पर गुमराह कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि रोमित सिंह ठाकुर का धरने पर बैठना सरासर गलत है और यह संविधान के मूल मूल्यों के खिलाफ है। भाटिया ने कहा कि हमें संविधान में कहीं भी जात पात के आधार पर किसी को टारगेट करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने प्रशासन से सवाल उठाए हैं कि ऐसे विचारों को बढ़ावा देने वाले लोगों को धरने की अनुमति क्यों दी गई। उनका कहना है कि रोमित सिंह ठाकुर का धरने पर बैठना भी पूरी तरह अनुचित है। किसी को भी जात पात छुआछूत अस्पृश्यता भेदभाव और हीन भावना के रूप में किसी भी जाति को टारगेट नहीं किया जा सकता है। और देश में जात पात छुआछूत को बढ़ाने के लिए 15, 17 और 21 आर्टिकल पूरे लिंग और भेद और धर्म के आधार पर पूरी तरह संवैधानिक रोमित सिंह ठाकुर का धरना है। लेकिन आपको ज्ञात है कि पूर्व जयराम भाजपा शासन के समय भी स्वर्ण मोर्चा के आड़ में जो है एट्रोसिटी एक्ट की आड़ में और स्वर्ण आयोग की आड़ में इन्होंने आंदोलन चलाए अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए। और उसके बाद इन्होंने राजनीतिक पार्टी का गठन किया। केवल पार्टी का गठन करने के लिए स्वर्ण समाज को जो है, जिसमें दलित भी बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं, या सामान्य वर्ग बोलते हैं, अनुसूचित जाति दलित बोलते हैं, तो इन्होंने स्वर्ण समाज के लोगों को, जो गाँव के भोले भाले लोग हैं, पहले ही रूढ़वादी सोच में दबे हैं, तो जो उसमें है, तो उन्होंने उनको भड़काकर जो पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाए, समाज में जात पात छुआछूत का जहर घोला। और आज भी जो देवभूमि के जो पार्टी के जो प्रदेश रोमित सिंह ठाकुर है, सीटीओ चौक पर बैठे हैं, इनको तो ऐसे मामलों में अनुमति ही नहीं दी जाना चाहिए। वो आज जो हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाई, जो कांग्रेस सरकार है, मैं राजनीति में नहीं पढ़ता, लेकिन जो काम है उसके लिए जो संविधान में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर 50,000 रुपए का मूलतः संविधान की प्रावधान है, और ये समय समय पर जो है पैसा बढ़ता रहता है। तो हिमाचल सरकार ने जो है 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपया इंटरकास्ट मैरिज का किया है, ताकि अनुसूचित जाति के लड़का या लड़की सामान्य वर्ग में जाए, सामान्य वर्ग का लड़का लड़की अनुसूचित जाति में जाए, ताकि देश में जो हमारे छुआछूत अस्पृश्यता भेदभाव हीन भावना का जो हमारे प्रदेश में जो जातीय आडंबर खड़ा हुआ है और जात में छुआछूत जो बढ़ रही है, तो इसको लेकर जो खत्म करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए संविधान में प्रावधान है। लेकिन देवभूमि क्षत्रिय संगठन के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अभी हाल ही में जो कहा कि ये सरकार बेटियों की बोली लगा रही है, ये अनुसूचित जाति के लोगों को पैसा खाने के लिए है। हाल ही में जो अभी जो एक इंटरकास्ट मैरिज राजगढ़ सिरमौर में हुई थी, जो ब्राह्मण समाज की लड़की अनुसूचित जाति समुदाय में गई थी, उन्होंने कानूनन शादी की है, वहाँ भी पुलिस वालों को धमकाया गया। टोटल गैर कानूनी कार्य है, और हिमाचल सरकार जो इसको तमाशबीन बनी हुई है, इसको सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और दूसरा जो स्वर्ण योग का मुद्दा है, स्वर्ण योग बन ही नहीं सकता है। और वैसे तो मैं किसी भी तरह के योगों के मैं पूर्णतः खिलाफ है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म समुदाय के आयोग बने हैं हिमाचल प्रदेश में, टोटल ये सफेद हाथी है, कोई काम नहीं करते, और ये प्रदेश पे बोझ है, भंग होना चाहिए। लेकिन जो रोमित सिंह ठाकुर जी धरने पे बैठा है और बोलता है मैं 24 तारीख को जो है सचिवालय के बाहर जाएंगे, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रोमित सिंह ठाकुर का धरना पूरी तरह फेल हो चुका है।